अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, मजे में होंगे, फिट होंगे। अच्छा, मेरा नाम है जाद अहमद और आप देख रहे हैं ये यूट्यूब चैनल मेरा क्लासिफाइड केमिस्ट। अच्छा, तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था बोहर का एटॉमिक मॉडल हम पढ़ रहे थे। बोहर के एटॉमिक मॉडल के बारे में हम चीजें डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो बोहर हमें क्या कहता था? बोहर कहता था कि जो हमारे पास हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम निकलता है वो क्या है, डिसकंटिन्यूस है, डिस्क्रीट है, यानी कि क्वांटम की फॉर्म में एनर्जी वहां से इमिट हो रही होती है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये टॉपिक स्टडी करते हैं जो कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी करने से पहले हमें कुछ चीजों का पता होना चाहिए। वो चीजें क्या होती हैं? हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है कि जाहिर है जो एनर्जी इमिट हो रही है वो रेडिएशन की फॉर्म में ही इमिट हो रही होती है, तो उनको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलते हैं हम उनको समझते हैं कि हमारे पास जो रेडिएशन होती है वो क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन। कोई भी ऐसी रेडिएशन जिनको प्रोपागेट करने के लिए, वहां से गुजरने के लिए, ट्रेवल करने के लिए, जाने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत ना हो, उनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी दो चीजों से, एक इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रिक से और दूसरा मैग्नेटिक से। ये दोनों क्या है? कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक रेडिएशन का क्या है? कम्बिनेशन है ये। इसमें दो तरह की रेडिएशन होती है, एक इलेक्ट्रिकल भी होती है और मैग्नेटिक भी होती है, दो तरह की रेडिएशन होती है, ठीक है। उसके बाद इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है हमारे पास रेडिएशन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। दे आर न्यूट्रल, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है हमारे पास, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये क्या होती है? न्यूट्रल होती है। और न्यूट्रल होने के साथ साथ इनका मैस भी नहीं होता, बिल्कुल कम मैस होता भी नहीं है, बल्कि मैसलेस होती है ऑलमोस्ट। तो उसके बाद दे हैव मोमेंटम, इनके पास मोमेंटम होता है। देखिए मोमेंटम की हमारे पास डेफिनेशन क्या आती है, लेकिन इस हिसाब से तो मोमेंटम नहीं बनता ना। मोमेंटम हमारे पास क्या था? मोमेंटम इज इक्वल टू मैस और वेलोसिटी, यही था। लेकिन यहां पे देखें कि हमारे पास मैथ तो है नहीं इसका, तो इसमें एक चीज ये आती है कि ये मैथ नहीं रखती, लेकिन फिर भी इसके पास मोमेंटम है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यानी जिस साइड पे ये ट्रेवल कर रही है उस साइड पे इसका मोमेंटम भी है कि जिस चीज से टकराएगी, अगर व्हील किसी के पैडल व्हील से टकराएगी तो उसको भी रोटेट करवा सकती है। इसका क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यानी जिस साइड पे जा रही है, जिस साइड पे ट्रेवल कर रही है, एक्स एक्सिस की तरफ ये मोस्टली ट्रेवल करती है, प्रोपोगेट करती है, तो उस साइड पे इसका क्या है? मोमेंटम भी है, ठीक है। तो उसके बाद दे हैव बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसके अंदर दो तरह की फील्ड होती है, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होती है। जैसा कि नाम से भी जाहिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है? परपेंडिकुलर का मतलब होता है ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 के एंगल पे है। इस एंगल को हम क्या कहते हैं? 90 का एंगल कहते हैं। 90 के एंगल पे एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, एक दूसरे से राइट एंगल पे है ये जो वेव्स हैं। अब देखें, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन इस साइड पे क्या कर रही है? ये प्रोपोगेट कर रही है। क्या कर रही है? ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है एक्स एक्सिस की तरफ प्रोपोगेट कर रही है। और ऊपर की तरफ जो हमारे पास ये सारी है, ये क्या है हमारे पास? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिकल वेव्स कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेडिएशन कह सकते हैं हम इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक रेडिएशन कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं इसको। और नीचे वाला क्या है हमारे पास? मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक रेडिएशन या मैग्नेटिक एनर्जी, कुछ भी हम इसको नाम दे सकते हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हम इसको कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल रेज भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वेव्स भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक ये मैग्नेटिक वेव्स हैं, ये इलेक्ट्रिकल वेव्स हैं। अच्छा, तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल वेव्स, और ये हमारे पास मैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रिकल वेव्स और मैग्नेटिक वेव्स कह सकते हैं हम इनको, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है? दो तरह की रेडिएशन है, इलेक्ट्रिकल रेडिएशन भी है और मैग्नेटिक रेडिएशन भी है, दो तरह की। अब क्या होती है? जो इलेक्ट्रिकल रेडिएशन होती है ना, वो हमारे पास वाई एक्सिस पे मूव करती है, यानी कि इस तरह अप्स एंड डाउन ऐसे ऐसे मूव करके प्रोपोगेट करती है, ट्रेवल करती है एक्स एक्सिस की तरफ। जो वाई एक्सिस पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल वेव्स है, हमारे पास क्या करती है? एक्स एक्सिस की तरह इस तरह मूव करती है, ठीक है, इस तरह मूव करती है। और जो हमारे पास वाई जी एक्सिस के ऊपर हमारे पास मैग्नेटिक वेव्स हैं, वो कैसे मूव करती है? वो ऐसे ऐसे मूव करती है, ऐसे
ऐसे ऐसे मूव करती हैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में दोनों, यानी कि वाई एक्सिस पे ऐसे मूव करके जा रही है एक्स एक्सिस की तरफ प्रोपेगेट कर रही है, और जो हमारे पास जी एक्सिस वाली है जेड एक्सिस वाली है मैग्नेटिक, वो ऐसे वेव करके सॉरी अच्छा, यानी कि मतलब कि जो हमारे पास जो वाई एक्सिस वाली है जो मतलब इलेक्ट्रिकल वेव्स है हमारे पास, वो कैसे ऐसे ऐसे मूव करती हैं, दिखता है कैसे, ठीक है, इस तरह मूव करती हैं। और जो हमारे पास जेड एक्सिस पे मैग्नेटिक वेव्स है वो किस तरह, इस तरह मूव करके एक्स एक्सिस की तरफ जाती है, यानी एक हमारे पास इस तरह जा रही है और दूसरी हमारे पास इस तरह जा रही है, और दोनों जा क्या रही है, साथ जा रही है। यानी कि आप देखें क्या होगा कि ये हमारे पास ऐसे मूव कर रही है और ये ऐसे मूव कर रही है, फिर ये ऐसे आ रही है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे करके ये मूव करती जा रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे मूव करती जा रही है, एक्स एक्सिस की तरफ रोटेट कर रही है, डायरेक्शन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो इसकी हम कुछ टाइप्स पढ़ते हैं। हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो हमारे पास कितने टाइप्स की होती है, कितनी तरह की होती हैं, या हम उनकी टाइप्स भी कह सकते हैं, उनको एग्जांपल भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास किस तरह की होती हैं और कितनी होती हैं। हमारे पास ये रेडियो वेव होती है, एग्जाम्पल इसकी टाइप होती है। दूसरा हमारे पास माइक्रोवेव होती है। तीसरा हमारे पास इंफ्रारेड होती है। चौथी हमारे पास विजिबल होती है, फिर अल्ट्रावायलेट होती है, एक्स रेज होती है, गामा रेज होती है और कॉस्मिक रेज होती है। ये सारी की सारी इस तरह इस आठ किस्म की, ये सारी 8 टाइप्स की, 8 टाइप्स की क्या होती है, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं। इनकी अलग अलग हमारे पास वेवलेंथ होती है, अलग अलग ही एनर्जी होती है, और अलग अलग ही पर्पज के लिए यूज होती है, अलग अलग रीजन होती है, अलग अलग रेंज होती है, सब चीजों इनकी अलग अलग चीजें होती हैं। लेकिन इनमें जो बात है ना, देखें अब बात आती है यहाँ पे समझने वाली। अब देखें जो हमारे पास ये वाली होती है ना, मतलब रेडियो वेव्स हो गई, माइक्रोवेव्स हो गई, इंफ्रारेड होगी, ये सारी जो होती है ना हमारे पास, ये वाली हमें नहीं नजर आती, और उसके बाद ये वाली भी हमें बहुत कम नजर आती है, ठीक है, नजर नहीं आती, ऑलमोस्ट नहीं नजर आती। आप देख लें एक्स रेज को देख लें, आप लोगों को नजर नहीं आएगी, लेकिन पर्पस के लिए यूज होती है। लेकिन हमें इसमें विजिबल रीजन वाली नजर आती है, जिसकी रेंज हमारे पास कितनी होती है, रेंज हमारे पास होती है, वैसे तो कुछ बुक्स में हमारे पास लिखा होता है 380 से 780, और कुछ बुक्स में हमारे पास लिखा होता है 400 से 800 का, और ये किस में होती है, नैनोमीटर में, नैनोमीटर में 400 नैनोमीटर में, ठीक है। तो ये भी विजिबल रीजन होता है। हम बात कर रहे हैं किस चीज की, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अगर हम बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमारे पास ये 3 तरह की रेडिएशन निकलेंगे, 3 तरह की रेडिएशन निकलेंगी। अब देखें जो वेव्स हमारे पास, ये वाली वेव्स है, इनकी वेवलेंथ बड़ी है, ठीक है, इनकी वेवलेंथ क्या है, बड़ी है, और इनकी एनर्जी क्या है, कम है, और फ्रीक्वेंसी क्या है, वो भी कम है। यानी कि जो हमने वो एक बार रिलेशन पढ़ा था, वो भर के एटॉमिक मॉडल में हमने पहले पढ़ा था कि जो हमारे पास इनका जो रिलेशन होता है, एनर्जी का रिलेशन होता है, हमारे पास एनर्जी इनवर्स रिलेशन होती है फ्रीक्वेंसी के, सॉरी वेवलेंथ के इनवर्स रिलेशन होता है ना, जिसकी वेवलेंथ बड़ी होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी हमारे पास। ये देखिए यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी वेवलेंथ है हमारे पास, वेवलेंथ बड़ी है ना, इसलिए इसकी एनर्जी कम है, और जाहिर इसकी फ्रीक्वेंसी भी कम है। अगर हम एक बड़ी वेव्स को देखें और उसके मुकाबले में हम छोटी वेव्स को इस तरह देखें, और दोनों ही 1 सेकंड में अगर कहीं से गुजर रही हैं, तो ये 1 सेकंड में इतनी गुजरेगी, और तो ये क्या होगा, 1 सेकंड के अंदर ये इतनी गुजरेगी, और ये 1 सेकंड में बहुत ज्यादा गुजर जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा गुजर जाएंगी। यहां से एक तरफ और एक तरफ एक वेव होती है, यानी इतनी एक वेव गुजरेगी, यहां से एक वेव थोड़ी सी ज्यादा, और यहाँ पे देखें 1 2 3 4 3 वेव्स यहाँ से गुजर जाएंगी 1 सेकंड में, वही सी फासले के अंदर। तो इस तरह जिसकी हमारे पास ये क्या होती है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जिसकी उसका और इसके साथ क्या है, फ्रीक्वेंसी के साथ भी इनवर्स रिलेशन है लैम्डा का, फ्रीक्वेंसी के साथ भी क्या है, इनवर्स रिलेशन है, दोनों के साथ इनवर्स रिलेशन है। यानी जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी और उसकी एनर्जी भी कम होगी, और जिसकी वेवलेंथ शॉर्टर होगी हमारे पास कम होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। तो ये हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। हम इनके रीजन की तरफ चलते हैं कि हमारे पास इनके रीजन क्या क्या रीजन हो सकते हैं हमारे पास। हम बात कर रहे थे एग्जांपल्स की या टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये हमारे पास टाइप्स थी, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज और कॉस्मिक रेज। ये सारी चीजें हमारे पास क्या थी, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी।
तो हमने स्टडी करना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर हमें मिलेंगी ये 3 तरह की रेज, ठीक है। इंफ्रारेड भी मिलेगी, विजिबल भी मिलेगी, अल्ट्रावायलेट भी मिलेगी। तो ये इनकी हमारे पास क्या है, वेवलेंथ है, और ये हमारे पास क्या है, इनकी फ्रीक्वेंसी कह लो, एनर्जी कह लो। ये हमारे पास इनकी क्या है, एनर्जी है या फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम राइट साइड पे जाते जाएंगे इनकी वेवलेंथ कम होती जाएगी और इनकी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। इट मीन्स के हमारे पास जो रेडियो वेव्स है इसकी जो हमारे पास वेवलेंथ है वो बहुत बड़ी है। मीन्स फर्स्ट करें, अगर हम इसकी वेवलेंथ बनाएं, ये देखें तो ये इतनी बड़ी वेवलेंथ है इसकी। ये जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे ये हमारे पास छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, वेवलेंथ है, वेव्स है। तो जो हमारे पास रेडियो वेव्स है उसकी बहुत बड़ी है, फिर माइक्रोवेव की उससे छोटी वेवलेंथ है, फिर इंफ्रारेड की उसकी छोटी है, फिर विजिबल की उससे छोटी है, अल्ट्रावायलेट की उससे छोटी वेवलेंथ। और इस तरह जैसे हम जाते जाएंगे हमारे पास, हम लेफ्ट राइट जाते जाएंगे हमारे पास क्या हो जाएगी, वेवलेंथ होती जाएगी हमारे पास डिक्रीज। वेवलेंथ क्या होती जाएगी हमारे पास, डिक्रीज होती जाएगी। और एनर्जी क्या होती जाएगी हमारे पास, इंक्रीज होती जाएगी। एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास इंक्रीज करती जाएगी, इस तरफ जाते जाएंगे। यानी कि हमारे पास रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो सबसे बड़ी है, एनर्जी सबसे कम है और फ्रीक्वेंसी भी सबसे कम है, ठीक है। अगर इस तरह हम कॉस्मिक रेज की बात करें, गामा रेज की बात करें, तो इसके पास इसकी हमारे पास वेवलेंथ जो है वो हमारे पास क्या है, सबसे कम है। उसके बाद एनर्जी क्या है इसकी, सबसे ज्यादा है, और फ्रीक्वेंसी क्या है, वो भी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, वो भी इसकी ज्यादा है। इसकी वेवलेंथ कम है, एनर्जी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है। इस तरह क्यों है, हमने पढ़ा था कि एनर्जी का जो रिलेशन था इसके साथ इनवर्स रिलेशन था वेवलेंथ के साथ, और फ्रीक्वेंसी का भी इनवर्स रिलेशन था वेवलेंथ के साथ। यानी कि जिस चीज की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। तो आप देखते जाएं कि यहां से हमारे पास वेवलेंथ छोटी होती जा रही है तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो अगर उस साइड से इस साइड को आते जाएंगे तो हमारे पास वेवलेंथ बड़ी होती जाएगी और एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसी तरह आप देख लें हमारे पास वेवलेंथ देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या था, बड़ी थी, ये देखो पॉजिटिव में है 10 की पावर 5 से लेकर 10 तक, फिर -1, फिर -3, फिर -5, 7, वो -16 तक चल जाता है, -16 से भी आगे चले जाता है अगर रीजन में हम देखें तो। और यहाँ पे देखें 10 का 4 है, 8, 10, और इसकी क्या हो रही है, एनर्जी हमारे पास क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे हम उसमें जाते जाएंगे, ठीक है, इस रीजन में जाते जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे इस चीज की, और हमने स्टडी क्या करना है, हमने हमारे पास स्टडी वाला रीजन जो है वो देखिए, हमारे पास क्या रीजन है स्टडी का, हमारे पास है अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड, ये रीजन है हमारे पास। और उससे भी हमने जो स्टडी करना है ना, ज्यादातर जो हमें चीज नजर आती है वो हमारे पास होता है ये वाला रीजन, ये वाला रीजन। इस वाले रीजन को हम क्या कहते हैं, ये वाला रीजन हमारे पास होता है 400 नैनोमीटर से 800 तक होता है, नैनोमीटर तक, 400 से 800 नैनोमीटर। ये 780 भी हो सकता है, 780 भी बाद बुक में 780 भी लिखा होता है, लेकिन ये 400 कैसे होता है, ठीक है। अगर हम इसको वाज़ेह करें तो ये मजीद हमारे पास जब हम इसको वो करते हैं तो ये हमारे पास क्या होती है, स्प्लिट होती है, ठीक है। जो हम 7 कलर्स पढ़ते हैं उन 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, ठीक है। 7 कलर्स हमारे पास क्या होते हैं, हम यहां बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो ये हमारे पास मजीद 7 कलर्स में क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है,
डिस्पर्स हो जाती है इनटू 7 कलर्स। डिस्पर्स हो जाती है 7 कलर्स में मजीद, उसको हम क्या कहते हैं? पहला पहला हमारे पास क्या आता है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, वायलेट, इंडिगो, ब्लू। इसको हम क्या कहते हैं? इसका अगर हम फार्मूला लगाए तो हमारे पास विद ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इनको क्या पढ़ते हैं हम? विद ग्योर। ये हमारे पास फार्मूला याद करने का इनको। जो हमारे पास रेनबो बनते हैं, रेनबोज बनते हैं, या 7 कलर में स्प्लिट होता है विजिबल, जो हमारी विजिबल लाइट होती है हमारे पास, तो कैसे होता है देखें। हमारे पास एक व्हाइट लाइट है, यहाँ पे व्हाइट लाइट यहां से जा रही है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है? प्रिज्म रखा हुआ है। यहां से ये जाएगी, यहाँ पे टकराएगी और यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 7 कलर निकलेंगे मजीद। और ये सात कलर होंगे। सात के साथ जो कलर हमारे पास होंगे ये क्या हो जाएंगे हमारे पास? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड हो जाएंगे। तो ये सारे क्या होंगे हमारे पास? इस तरह कलर आएंगे। जब वो प्रिज्म से गुजरेगी तो उसमें स्प्लिट हो जाएगी मजीद 7 कलर में। तो इस स्पेक्ट्रम की हम बात कर रहे थे। तो बी हमारे पास स्टैंड फॉर क्या होता है? वायलेट। ये क्या है? इंडिगो। ये क्या है? ब्लू। ये क्या है हमारे पास? ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ये रेड। और आप अगर देखो, अगर आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा हो तो हमारे पास क्या होगा? यहां से इस साइड पे क्या हो रही है हमारे पास? क्या हो रही है हमारे पास? एनर्जी इसकी वो हो रही है, बढ़ रही है, और इस साइड पे क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। यानी कि एनर्जी हमारे पास किस साइड पे डिक्रीज हो रही है? इस साइड पे इसकी एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि 800 से हमारे पास 400 की तरफ आएगा। ये हमारे पास क्या है? 400 नैनोमीटर, बल्कि नहीं, इस साइड से इधर कम हो रही है ना, एनर्जी कम हो रही है, वेवलेंथ उस साइड पे इंक्रीज हो रही है। तो यहां पे हमारे पास एनर्जी 800 नैनोमीटर और 400 नैनोमीटर इसकी एनर्जी। ठीक है। अब एक बात देखें, अब क्या है? यहां से देखें हमारे पास वायलेट है, उसके बाद भी फौरन क्या आएगा? अल्ट्रा वायलेट, यानी ज्यादा वायलेट कलर, ज्यादा तेज कलर वायलेट। यहां से इसीलिए क्या है? यहां से इसके पास आगे जब अगर हम वो लगाएं तो हमारे पास जो ये रीजन बनेगा, ये हमारे पास क्या रीजन बनेगा? हमारे पास अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट। और अगर इधर से हम इस साइड पे आए, रेड से आगे क्या आएगा? इंफ्रारेड। इसी तरह इंफ्रारेड से एक्सरेज, ये वाले रीजन इस तरह आते हैं। तो रेड से आगे इंफ्रारेड यानी मजीद रेड, मजीद तेज रेड, और यहां से वायलेट से अल्ट्रा वायलेट की तरफ जाएंगे हम लोग। ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्पेक्ट्रम की छोटी सी डिस्कशन थी। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो हमारा मेन टॉपिक था। छोटा सा इंट्रोडक्शन देना जरूरी था, इसके बगैर आप लोगों को चीजें समझ नहीं आनी थी। तो अभी चलते हैं, हमारे पास जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो उसको स्टडी करते हैं हम कि वो हमारे पास क्या है। अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या होगा? द डिस्पर्शन ऑफ लाइट इनटू द डिफरेंट कलर्स व्हेन पास थ्रू द प्रिज्म। लाइट जब एक प्रिज्म से गुजरती है और वो डिस्पर्स हो जाती है अलग कलर्स में, डिफरेंट कलर्स में, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बात करने लगे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। ठीक है। यहाँ पे हम बात किसकी करने लगे हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट हमारे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर।